सुधीर जी और आपका आत्मीय रिश्ता, आत्मीय संबंध है। तो आत्मीय संबंध में कहीं सुधीर जी आके आपके सामने आते और कहते हैं, अरे यार जगमोहन भाई, आप मेरे को समर्थन कर दीजिए, चलिए मेरे साथ साथ घूमिए और आप लोगों को सभी पंचायतों में जाकर आप लोगों को बोल दीजिए, भाई आप मेरे को वोट मत दीजिए, आप सुधीर जी को वोट दीजिए, क्योंकि आपका मेरा आत्मीय रिश्ता है। आत्मीय रिश्ता का यदि वो हवाला देते हैं तो आप आत्मीय रिश्ता को देखते हुए भैया इस बार जो भी है जनता का ही मन है कि मैं बीडीसी का चुनाव लड़ूं। वहाँ के क्षेत्र के हमारे तीनों पंचायत से मेरे को आवाज आ रहा है, मेरे तो संपर्क में सब जनता जनार्दन है और उनका मानना है कि मैं जनपद का चुनाव लड़ूं। तैयारी में तो ये चर्चा है कि सुधीर अग्रवाल जी लगभग 1000 से 2000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चुनाव जनता जनार्दन जो भी है स्वीकार है। हम अभी से मैं क्यों मानूं कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं बोलूंगा 5000 से मैं जीत रहा हूँ या सुधीर भैया जी बोलेंगे मैं 5000 से, वो चुनाव का एक खोखला वाला वादा रहता है। वो तो रिजल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन माना है। जब से सुधीर अग्रवाल जी ने फॉर्म भरा है तब से मंडल अध्यक्ष जी ठीक से रात को खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं, एकदम ज्यादा टेंशन में है। तो बराबर समय पर होता है और देवों में हो रहा है। दोपहर का खाना भी मेरा यहाँ होता है और शाम का खाना भी। नहीं, आप रात को सोते हैं तो आपको सुधीर चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं निश्चिंत होकर के सोता हूँ, निश्चिंत। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीनापाली का जो सीट है, सीनापाली की सीट में जो जनपद सदस्य की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में देवभोग के मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल ने भी हिस्सेदारी करने का निर्णय लिया है। उस लड़ाई में, उस रण में, उस मैदान में, उस ये कह सकते हैं कि वो चुनावी समुद्र में जगमोहन पटेल जी भी तैरना चाहते हैं। अच्छा जगमोहन जी, आप कौन सा क्षेत्र है जहां से आप लड़ना चाह रहे हैं बीडीसी? सबसे पहले तो नमस्कार रवि भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाए हैं। मैं जनपद क्षेत्र क्रमांक 3 कैटपदर की सीट से जनपद सदस्य के उम्मीदवार के रूप में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जगमोहन जी, वहां पर चूंकि जो सुधीर अग्रवाल है, सुधीर अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है। सुधीर अग्रवाल, लोगों राजनीतिक गलिया में ये चर्चा है कि सुधीर अग्रवाल दिग्गज है और एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी चर्चा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि सुधीर अग्रवाल दिग्गज है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में सीनापाली के सरपंच थे और अभी वो बीडीसी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां भी बीडीसी का जो है मुक्त है और सरपंच भी मुक्त है। तो सरपंच के चुनाव को छोड़ करके बीडीसी का चुनाव लड़ना मतलब कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को सिद्ध करता है। क्यों, ऐसा क्या कारण रहा कि सुधीर जी, आपके जो सीनापाली में क्या सीट है? सामान्य मुक्त है। सुधीर जी यदि चाहते तो वहां से सरपंच लड़ सकते थे, सरपंच लड़ सकते थे। सुधीर जी ने क्यों नहीं लगा? अब उनका जो छवि है सरपंच के कैंडिडेट के तौर पर, उस सरपंच की सीट हार रहे हैं, इसीलिए वो बीडीसी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों हार रहे हैं सरपंच सीट? कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है कि अभी इस टाइम में संतुष्टि नहीं है कार्य से, और उनके असंतुष्टि को देख करके ही वो बीडीसी के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर जी का दावा यह है कि उन्होंने पंचायत में विकास की गंगा बहा दी है। विकास तो हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, लेकिन पब्लिक के नजर में कोई विकास का कार्य दिखता नहीं है, क्योंकि अगर पब्लिक संतुष्ट होता तो सरपंच का फॉर्म भरते। मेरा मानना है कि मंडल जी वो कांग्रेसी है करके आप घेरने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेसी और बीजेपी अपने जगह है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुना है और यहाँ पर काम देख करके ही जनता वोट देती है, या पार्टी को देख के नहीं करता है। फिर भी वो कांग्रेस है और मैं बीजेपी हूँ तो क्लियर है, वो कांग्रेस के जिला महामंत्री और मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष। सुधीर जी को आपने पिछले, मतलब जो सरपंच बने थे, उनकी पत्नी धर्मपत्नी सरपंच बनी थी, श्रीमती बिंदिया अग्रवाल, तो उस समय आपने सुधीर जी को वोट किया था क्या? जी, हम लोग का पूरा समर्थन था, क्योंकि वो उस समय उनका मांग था और हम लोग चाहते थे कि जो नया सरपंच आएगा तो ऊर्जा के साथ नया गांव के लिए विकास करेंगे, ऐसा करके हमारा मानना था। क्या सोच के आप लोगों ने सुधीर जी को वोट किया था? विकास के लिए ही, विकास का ही काम होता है, गांव का विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ही काम होता है, तो उसी उद्देश्य को लेकर के गांव वालों ने वोट किया। तो क्या आपके उद्देश्य की पूर्ति हुई? नहीं, उद्देश्य की पूर्ति होती तो आज वो सरपंच के छोड़ करके बीडीसी की चुनाव थोड़ी लड़ते। गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ? गांव में काम होता तो भैया, यही तो बोल रहा हूँ मैं, गांव में जो होना था वो तो नहीं हो पाया। जो काम होना था गांव में, सामुदायिक 4-5 सामुदायिक जो पास होकर के अभी पूर्व उनसे पहले जो कार्यकाल से सामुदायिक भवन लोग पड़ा हुआ है, चाहे वो व्यावसायिक परिसर हो या पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो हमारा सामुदायिक भवन हो और अन्य
पहरी वेदी के नाम से हमारा पेमेंट था। कुछ भी ऐसा चीजें हैं जो वो निराकरण करके और उसको तो बना नहीं पाए। मतलब मेरे नजर में तो असफल है। कि आप बीजेपी वाले हैं, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं करके आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया जी, वो अपना जगह है। जिला महामंत्री और अध्यक्ष होना अलग चीज है, और पंचायत के कार्य का जो है वो अलग है। क्योंकि वो अगर सही है तो उस काम को क्रियान्वयन कर पाते। गांव में और कई चीजें मांगे हैं जिसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। मेरे नजर में तो उस जगह पर सही नहीं। आपने कहा महोदय कि सुधीर जी की पत्नी जब सरपंच में लड़ रही थी तो उस समय आप लोगों का भी समर्थन था और आप लोगों के समर्थन के चलते सुधीर जी उस पद में आए। तो जब सुधीर जी जब काम नहीं कर पा रहे थे, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं आपके आरोप के मुताबिक, तो क्या सुधीर जी को आप लोगों ने, आपने नहीं कहा कि सुधीर जी आप क्या कर रहे हैं भाई, आपकी धर्मपत्नी काम नहीं कर पा रही है, पंचायत में काम नहीं हो रहा है, विकास काम ठप पड़ा है, आपका भी तो फर्ज बनता है महोदय बोलने का, आपने क्यों नहीं कहा? हमने पूरी जानकारी उनके सामने रखा और काम के लिए भी रखे भैया जी। और हर जगह पर वो जैसे उनके विकास के हर कार्य में हम लोग साथ खड़े रहे। हम कभी उनका विरोध नहीं किया है। पिछले 5 सालों में मैं अगर बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, ये होता तो गांव में और अगला काम नहीं हो पाता, क्योंकि विकास का काम रुक जाता। और हम उनके सपोर्ट में थे और 5 साल सपोर्ट करके खड़े थे। पब्लिक देख रही थी कि वहां पर कौन कौन सा, हम तो चाहते थे कि अभी भी विकास का सब काम हो जाए। गाँव के लिए जो मुद्दा है, जो मांग है, सब काम गाँव के लिए हो, क्योंकि जनहितैषी काम होना जरूरी है। गांव के पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए कहीं से कहीं से। और कहीं ना कहीं ये सब काम नहीं हो पाना ये दिखाता है कि उनकी ये निष्क्रियता दिखाता है। मतलब महोदय कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर के 5 साल में भ्रष्टाचार भी हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा मेरे को कहीं नहीं दिखा है भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि मैं भी पंच हूँ। आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पंच हूँ, मैं उनके साथ काम किया हूँ, तो कहीं भ्रष्टाचार का ये दिखता नहीं है। पंचायत की 14वीं वित्त 15वीं वित्त की राशि खर्च हुई है, सही काम में लगा है, राशि सही काम में लगा है? मेरे जानकारी में तो सही है, ऐसा कोई गलत नहीं हुआ है। क्योंकि पंचायत पदाधिकारी होने के नाम से मैं उनके साथ काम किया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये भी सुना महोदय कि आप सुधीर जी से डरते हैं, इसलिए खुल के अपनी बातों को रखते हैं। डर वाली बात तो है नहीं भैया। मैं खुद स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी मौलिकता का ये जानता हूँ। और मैं मंडल का अध्यक्ष ऐसे नहीं बन गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपना कर्तव्य को जानता हूँ, इसलिए मेरे को दायित्व मिला है। और संगठन में इतना बड़ा दायित्व मिलना मतलब मैं अपने आप में सक्षम हूँ, इसीलिए दायित्व। नहीं, मैं तो ये भी सुना हूँ कि आपके गांव के बड़े सेठ हैं और बड़े सेठ के खिलाफ खुलकर आप लोग कुछ नहीं बोलते, खुलकर, इसीलिए आप भी लोकल टीवी के कैमरे पर झिझक रहे हैं कुछ बोलने के लिए। नहीं भैया, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप ये बोलना आपका जायज नहीं है, क्योंकि सुधीर भैया और मेरा अपना आत्मीयता है। वो पार्टी अलग चीज होता है, उनके साथ मैं हमेशा रहा हूँ। यहाँ पर ये है कि यहाँ क्षेत्र के मांग, जनता लोगों के मांग के हिसाब से मैं निर्वाचन में आया हुआ हूँ पद के लिए। जो भी है उनका मांग है, क्षेत्र की जनता चाहती है जगमोहन पटेल बीडीसी का चुनाव लड़े और क्षेत्र के लिए काम करे। क्योंकि अभी सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में जो योजना क्रियान्वय होना है, अभी वो बूथ तक के हमको, हमारा एक समीकरण रहता है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो उस काम को हम गति देने के लिए ही मेरे को बीडीसी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अच्छा मतलब एक चीज बताइए, मैं तो ये सुना हूँ, जैसे आपने अभी खुद कहा है जवाब में कि सुधीर जी और आपका आत्मीय रिश्ता, आत्मीय संबंध है, तो आत्मीय संबंध में कहीं सुधीर जी आके आपके सामने आते हैं और कहते हैं अरे यार जगमोहन भाई आप मेरे को समर्थन कर दीजिए, चलिए मेरे साथ साथ घूमिए और आप लोगों को, सभी पंचायतों में जाकर आप लोगों को बोल दीजिए भाई आप मेरे को वोट मत दीजिए, आप सुधीर जी को वोट दीजिए, क्योंकि आपका मेरा आत्मीय रिश्ता है। आत्मीय रिश्ता का यदि वो हवाला देते हैं तो आप आत्मीय रिश्ता को देखते हुए ऐसा कदम उठाइए। बिल्कुल नहीं भैया, इस बार जो भी है जनता का ही मन है कि मैं बीडीसी का चुनाव लड़ूं। वहाँ के क्षेत्र के हमारे तीनों पंचायत से मेरे को आवाज आ रहा है, मेरे तो संपर्क में सब जनता जनार्दन है, और उनका मानना है कि मैं जनपद का चुनाव लड़ूं और उनका सेवा करूं। और कहीं पर मेरे को नहीं लगता। और रही बात मेरी आत्मीयता, तो है वो अलग चीज है, हमारा पारिवारिक संबंध है उनके साथ। गायत्री मिशन से उनके भी है, मेरा भी है, और हम लोग गुरु भाई है होते हैं। तो गुरु भाई को विरोध कर पाओगे? नहीं, विरोध बोलने से देखिए, जो भी है पार्टी के अंदर पर लड़ाई हो रहा है। मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस के महामंत्री है, ये लड़ाई है हमारी। अगर वो इस बेस पर लड़ाई नहीं होता तो मैं उनको समर्थन कर देता। यहाँ पर उसी की तो लड़ाई है। और क्षेत्र में जनता जानती है कि कौन सरकार भाजपा की है, और भाजपा के कार्य योजना को अगर जनहित तक पहुंचाना है, बूथ तक पहुंचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्न रहूंगा और पूरी भरसक प्रयास करूंगा कि सब जितना भी जो भी लाभ हो सके, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सब जनता तक मैं अपना पूर्ण रूप से कार्य कर सकूं। अच्छा मंडल जी, आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि सुधीर जी के कार्यकाल में, उनके धर्मपत्नी कार्यकाल में कामकाज बिल्कुल ठप पड़ गया था, विकास काम जो होना था नहीं हो पाया, तो क्या आप इन बातों को जहां भी वोट मांगने जाएंगे उन बातों को लोगों को बताएंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं पंच रहा हूं उनके साथ, और मेरे को उतना बड़ा आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी खुद पंच हूँ।
तो मैं तो आरोप तो लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आरोप ये नहीं है कि वो आप जो बोल रहे हैं, आरोप ये नहीं है जो आप बोल रहे हैं। और मैं जनता के बीच नहीं, आपने तो दूसरे सवाल में कहा है मंडल जी कि विकास कार्य ठप पड़ गया था, अगर आप कहते हैं कि आरोप ये नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप सुधीर जी से घबरा रहे हैं। मैं कहीं नहीं घबरा रहा हूँ भैया। जिसका फिर क्यों अपने अपने कहे हुए शब्दों को आप वापस क्यों ले रहे हैं? वापस नहीं ले रहा हूँ भैया जी। जो काम होना था मैं वहां पर असंतुष्ट हूँ। जिस काम को हम उनको विश्वास के साथ, जिस काम के लिए हम उनको खड़ा किए थे, ला करके दिए थे, संगठन में हम खड़े होकर के उनका समर्थन किया, काम नहीं हो पाया, मेरा ये मानना ही है। और दूसरी बात, मैं क्षेत्र में जनता के पास, मैं जनता के पास ये मुद्दा नहीं है कि मैं क्या लेकर के जाऊंगा। हमारा पार्टी का जो सिंबल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मुद्दे को लेकर चलेंगे। जो हमारी योजना है, जो चाहे आवास का योजना हो, पेंशन, मातृ अपना 1,000 रुपए का मातृ भत्ता का बनना हो, और दूसरी नल जल वाला हो, चाहे शौचालय वाला हो, चाहे जो भी हमारी अन्य कई योजना चालू है, जो हमारे धरातल में अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने डब करके रख दिया। महोदय, मतलब आपके पास अपना व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ नहीं है, आप खाली सरकार के कामकाज को लेकर वोट मांगोगे। आपके पास तो अपना कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, आपका कोई व्यक्तिगत छवि नहीं है कि लोग आपके छवि को देख के वोट करें। देखिए भैया जी, मैं अपना व्यक्तिगत छवि में अपने मुंह से बोलूं, ये मेरा आप बोल रहे हो, ये मेरे बड़प्पन होगा। तो बता दीजिए ना भाई, क्या बड़ा? मैं सब लोगों के दुख सुख में, क्षेत्र के हमारे जो भी हैं, वहाँ जो हमारे बीडीसी क्षेत्र है समझो, उससे अलावा बाहर भी मेरा इतना छवि है। दुख सुख में जब भी किसी को जरूरत पड़ता है, मेरे को रात के 1 बजे फोन करते हैं, और मैं उनके लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और लोगों से जुड़ा है मेरा, बुथ से मतलब घर से प्रत्येक मतलब परिवार से मेरा संबंध है, और प्रत्येक कार्य में मैं सुख दुख में खड़ा होकर के काम करता हूँ। तो सब लोगों का मांग है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं खड़ा हूँ। मेरा वो अपना ऐसा कुछ अलग से बोलोगे, जो भी क्षेत्र का हमारे वहां से जो भी मांग रहेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते पूरा प्रयत्न करूंगा कि उनके जो विश्वास है उनको मैं पूर्ण कर सकूंगा। चुनाव सुधीर जी लड़ रहे हैं कि उनकी पत्नी लड़ रही है? सुधीर अग्रवाल जी लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में तो ये चर्चा है कि सुधीर अग्रवाल जी लगभग 1,000 से 2,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चुनाव हरा रहे हैं। भैया, जनता जनार्दन है, जो भी है स्वीकार है। हम अभी से मैं क्यों मानूं कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं बोलूंगा 5,000 से मैं जीत रहा हूँ, या सुधीर भैया जी बोलेंगे मैं 5,000 से जीत, वो चुनाव का एक खोखला वाला वादा रहता है। वो तो रिजल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कितना है। मेरे को इससे कोई मतलब ये नहीं करना है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये भी है कि मंडल अध्यक्ष जी डर गए हैं और अपने प्रचार क्षेत्र में अभी तक वो मैदान में बैटिंग करने के लिए डर रहे हैं, ना ही बॉलिंग कर रहे हैं, ना ही फील्डिंग कर रहे हैं, खाली बाउंड्री के बाहर से बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर में करके। मंडल अध्यक्ष जी डर गए हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है आपको पर? भैया, डरने वाली बात तो है नहीं। मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, नगर पंचायत का चुनाव मेरे सर में है, और जनता जानती है कि नगर पंचायत के चुनाव में मेरे ऊपर पूरी भूमिका है। और मैं यहाँ नगर पंचायत का 15 पार्षद और एक अध्यक्ष, 15 में से 14, एक तो खैर निर्दलीय है, अध्यक्ष और 14 पार्षद का जिम्मेदारी है। 11 तारीख को मतदान है, तो यहाँ जो भी समीकरण बैठाना है, हमको 14 के 14 पार्षद और एक अध्यक्ष को जिताना है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ मेरे को खड़ा होकर के काम करना पड़ रहा है। तो समय कहाँ है मेरे? यहाँ समीकरण बिठाते बिठाते कहीं आपका समीकरण फेल हो गया तो कैसे करोगे मंडल जी? कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा भैया। क्षेत्र का जनता का मांग है, क्षेत्र की जनता से ही मेरे को आवाज है, और वो बोल के रखे हैं कि भैया आप आवेदन कीजिए और हम आपके साथ खड़े हैं। ये है उनका मांग, और उनके लिए, उनके साथ, उनके लिए ही मैं खड़ा हूँ। मैं अपने लिए खड़ा कौन हूँ? और मेरे को अपना सोचना होता तो मैं मंडल अध्यक्ष हूँ ही। मेरे को बीडीसी बनने का कोई शौक नहीं, क्योंकि 17 बीडीसी और एक अध्यक्ष, तो मैं खुद पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना समर्थन में लेके रखा हूँ। जो समर्थन में लेके रखे मतलब हमारे भाई मंडल का अध्यक्ष, पार्टी संगठन हमारे, सरकार हमारा है, हम हमारे इशारे से अध्यक्ष बनेंगे, चेयरमैन हमारा बनेगा, बीडीसी हमारा बनेगा, 53 सरपंच है, सब कहीं ना कहीं हमारे ही तो होंगे क्या। तो कितने बीडीसी जिता रहे हो अभी तक? भाजपा समर्थित अभी तक तो हमको ये है कि हमारे बहुमत से ज्यादा ही हमारे प्लस रहेगा, है ना। एक तो जो भी है कांग्रेस, तो आप लोग अधिकृत कर दिए होगा बीडीसी में? वो अभी तक हम लोग के पास जितने आवेदन आए हैं उसमें हम लोग अधिकृत, क्योंकि स्थानीय निकाय चुना है तो सब जो जीता हमारा है, ये वाला कहानी है। क्योंकि जितना आवेदन है उन हमारे यहाँ पर 2-3 निर्दलीय जीत गया भी वो आपका है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोले कि 2 जीता हमारा है। हमारे पार्टी से 2-3 आवेदन आएंगे तो फिर मैं उसको कैसे बोलूंगा स्थानीय चुनाव में कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, बताइए। और दोनों के दोनों हमारे हैं, तो भाई दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बैठा किसी मन मुटाव के चलते, तो मैं किसी को तो कांग्रेस घोषणा नहीं कर सकता ना, निर्दलीय घोषणा नहीं कर सकता। वो अपना सामंजस्य बिठाएंगे। हमारे यहाँ समन्वय समिति बना हुआ है, उनके द्वारा हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ जगह का मेरे को जानकारी है कि वो बैठा रहे हैं कि जो क्या बैठा रहे हैं?
जहाँ जहाँ दो दो है तो उनमें से एक को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि अपना एक एक कैंडिडेट रहे जिससे हमको जीतने के लिए आसान हो। तो कई जगह कहाँ से कहाँ ऐसा, बिठा रहे हैं? अब वो सूची तो भैया उस समन्वय समिति के अध्यक्ष के पास होगा जिनको सौंपा गया है। हमारे कौन किसको सौंपे हैं? देवी सिंह साहू जी है, वहाँ के देख रहे हैं। कहाँ कहाँ देख रहे हैं? पंचायत हो, बीडीसी हो। कहाँ से देख रहे हैं? गरियाबंद से? नहीं नहीं, सिन्हापाली से है वो। सिन्हापाली से। जी, उनको यहाँ का हम देखने के लिए बोले हैं और उनको उनका नाम दिया और गया क्या है। क्या चीज देखते हैं? वो सारी चीज जहाँ कहाँ कौन कैंडिडेट है, कितना कैंडिडेट है, वो सारी चीज, जो हमारा कितने बीडीसी लड़ रहे हैं, सारी चीज उनके पास है। और उनके द्वारा भी ये जानकारी है कि जहाँ जहाँ जो लड़ रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है ऐसा करके। अब वो जो भी होगा, हमारे अगर 2-3 रहेंगे तो उनमें से किसी एक को हमको नियुक्त करना है और बोलना भी है कि भाई सामने वाला जीत रहा है तो आप बैठ जाइए, समीकरण बैठाना है। जो पार्टी दायित्व दिया गया है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि जब से सुधीर अग्रवाल जी ने फॉर्म भरा है तब से मंडल अध्यक्ष जी ठीक से रात को खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं, एकदम ज्यादा टेंशन में है। और जब यहाँ से जब घर पहुंचते हैं शाम को 6 बजे तो उसके बाद भी आप इधर उधर घूमते रहते हो, अरे यार मैंने क्या कर दिया, कहीं हार गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगा, आप ऐसे चर्चा करते हो क्या लोगों से? भैया कहीं पर ऐसा आपके कान तक आया होगा? मैं तो यहाँ नगर पंचायत में इतना हूँ कि आपके सामने रहता हूँ, शाम के 7-8 बजे तक यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, फील्ड में काम कर रहा हूँ नगर पंचायत। आप ठीक से खाना पीना नहीं खा पा रहे? बात सही है? खाना पीना मेरा पूरा बराबर समय पर होता है और देवोग में हो रहा है। दोपहर का खाना भी मेरा यहाँ होता है और शाम का खाना भी देवोग। नहीं, आप रात को सोते हैं तो आपको सुधीर सुधीर अग्रवाल का चेहरा दिखता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं निश्चिंत होकर के सोता हूँ, निश्चिंत होकर मेरा टाइम टेबल के हिसाब से मेरा सब समय होता है जो नियमित। आप दिन में सुधीर अग्रवाल कितना बार याद करते हैं? नहीं, एक बार भी मेरे को याद नहीं रहता है क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ नगर पंचायत याद रहता है। आपके प्रतिद्वंदी और आप उनको याद नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या है, अभी उसका समय है, कौन समय है, 13 तारीख के बाद हमारा जब फील्ड में आएंगे तो उसकी बात सोचेंगे। अभी तुम नगर पंचायत मतलब 13 तारीख के बाद दिन भर में 5-10 बार याद करोगे? बिल्कुल नहीं, हम पब्लिक के भी बीच में जाएंगे, हमारे जो स्थानीय मुद्दा रहेगा लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि भैया आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जो आप लोगों ने बोला है तो मैं मैदान में हूँ, आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो भी करना है, और जनता जनार्दन जो बोलेगा, जो आशीर्वाद देगा वो स्वीकार। आपकी रणनीति क्या रहेगी चुनाव लड़ने को लेकर? क्या कैसे लड़ेंगे चुनाव? चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य लड़ता है भैया, और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे का, सबका साथ सबका विश्वास के मुद्दे को लेकर हम लोग बूथ में रहते हैं और उसी मुद्दे को लेकर के ही हम चुनाव जीतते हैं। विकास का ही एक मात्र ऐसा ये रहता है कि विकास ही। मंडल जी, यदि आपको मौका मिलता है तो मौका मिलने के बाद किस लेवल का फाइट रहेगा आपका? किस लेवल का खेल खेलेंगे? बड़ा खेल खेलेंगे, छोटा खेल खेलेंगे? मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ भैया, एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं या मैं ऐसा कुछ कर दूंगा वैसा कुछ कर दूंगा, नहीं। पार्टी सिंबल में मेरे को जो जहाँ पर जगह बना है अभी तक मैं वो काम किया हूँ। अभी भी मेरे को संगठन जो दायित्व देगा या जो बोलेंगे वो उनके इशारे पे काम करना है और दायित्व जो मिलेगा उसमें निर्वहन करते आ रहा हूँ। बूथ से लेकर अभी तक जो काम मिला है, जब मिला है, जैसे मिला है, उनको निभाते आ रहा हूँ और कार्य के हिसाब से ही मैं काम चल रहा हूँ। मैं कहीं पर कभी किसी चीज के लिए मांगता नहीं। संगठन जब मेरे को जहाँ उचित समझे वो जो आशीर्वाद देंगे उनका काम करना। संगठन आपको अधिकृत करेगी? अब संगठन से तो अधिकृत प्रत्याशी मंडल का अध्यक्ष हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं अधिकृत हूँ या नहीं हूँ। तो मैं अपने से क्यों बोलूँ कि मैं अधिकृत हूँ या नहीं हूँ? वो संगठन जो दायित्व देगा, भारतीय जनता पार्टी के ये से लड़ रहा हूँ तो फिर आप जान सकते हैं तो यहाँ पर लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या है। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, छोटा आदमी हूँ, पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो भी आशीर्वाद जनता जनार्दन देगा वो मेरे को स्वीकार है, मैं उसमें पीछे नहीं हूँ कभी और न ही किसी से मैं डरता भी। सुधीर अग्रवाल को आप किस लेवल में देखते हैं? कितने मजबूत है आपके सामने वो? देखिए, वो मजबूत है नहीं है वो जनता जनार्दन बताएगी। मैं किसी को मजबूती और मेरी अपनी मजबूती को सिद्ध करने के लिए मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का ही आशीर्वाद रहता है। और चुनाव में हम अपने आप को ये हूँ ये सब बोलना मेरे लिए उचित नहीं। अच्छा मंडल जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, सुधीर जी के साथ आप भी हैं और आपके साथ अलावा और कितने लोग हैं उस चुनावी मैदान में? अभी तक तो मेरे को 5 आवेदन है करके हमारे बीडीसी क्षेत्र से सुनने को मिला है, और उसमें कुछ आवेदन उठा रहे हैं ऐसा करके भी सुना हूँ। तो अभी आज शाम रात तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने हैं। शाम को जब आदेश आ जाएगा वहाँ चस्पा कर दिया जाएगा कितने कैंडिडेट है, उस हिसाब से देखते हैं पूरा। मेरे को तो अभी तक नहीं, 5 ही आवेदन है ऐसा करके सूचना है। तैयार तो है, डर वर तो नहीं रहना? डर वाला बात शब्द तो हमने बचपन से सीखा नहीं है। जहाँ भी हम अपने दम पे चलते हैं, किसी का ये नहीं रखते हम। जो भी होगा डिसीजन ऊपर वाले के हाथ छोड़ते हैं, ऊपर वाले के विश्वास आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे जीत रहे हैं। जितना तो तय है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं। आपके अंदर डर शब्द रहता कई राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मंडल अध्यक्ष जी ओवर कॉन्फिडेंस पे चल रहे हैं, ब्रेक लगेगा तो कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए खतरनाक साबित ना हो। देखिए भैया जी, ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब हम क्षेत्र में काम नहीं किए। हम जनता जनार्दन के साथ बूथ में जुड़े हुए आदमी हैं और जनता का मांग है कि मैं जनपद सदस्य का मतलब चुनाव लड़ूं।
तो जनता खुद जानती है कि जगमोहन पटेल कौन है, क्योंकि हर वहाँ जो भी मेरे इर्द गिर्द जो भी पंचायतें हैं और सब लोग जानते हैं जगमोहन पटेल कौन है। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सबका सुख दुख का साथी हूँ और सबके साथ मिल करके काम करता हूँ। मेरे साथ कोई छोटा बड़ा भेदभाव ये नहीं रहता। युवाओं के साथ युवाओं का भाई हूँ, बड़ों के साथ बड़ों का बच्चा हूँ और सबका सुख दुख में मैं निश्चित रूप से खड़ा रहता हूँ। और जनता का मांग है कि मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ूं, तो उनका जो आशीर्वाद है, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जो जो भी आशीर्वाद है मेरे सिर उधार है, उसमें मैं किंतु परंतु वाला शब्द नहीं है। आपके सामने रिजल्ट आएगा, आपके सामने ही फिर हम लोग बैठे। यदि जगमोहन पटेल जी को जनता कहीं मौका देती है तो क्या लगता है जगमोहन पटेल जी से मुलाकात का समय क्या रहेगा? कोई मुलाकात का समय आप फिक्स कर दोगे कि अपने घर का आगे बोर्ड लगा दोगे क्या? जगमोहन पटेल, श्री जगमोहन पटेल, मंडल अध्यक्ष और संबंधित जनपद सदस्य क्षेत्र, यदि आपको चुनती है तो उसके बाद आप मुलाकात का कोई दायरा फिक्स कर दोगे क्या कि इतने ही समय मेरे से मिलना है, इसके बाद नहीं मिलना है? ऐसा कोई आप नियम कानून बना दोगे क्या? ये आप बोल रहे हैं ठीक है भैया जी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैं सामान्य काम उन क्षेत्र का जनता का एक छोटा सा भाई हूँ, बच्चा हूँ, जो भी हूँ। और मेरा जीवन वैसे ही रहना है। मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज ये तो 5 दिन का ये अपना एक पद का एक संचालन का सिस्टम है, मैं इसमें कोई ये नहीं रहता। मैं बचपन से सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जब तक जीवन चलेगा वैसे ही सेवा रहेगा और लोगों के साथ जुड़ाव रहेगा। मैं बीडीसी बन जाऊँ या अन्य पद में कहीं आ जाऊं, कुछ भी हो जाए, तो मेरे को उसमें कोई कहीं पर मेरा मेल मिलाप में कोई मेरे घर में आने के लिए रात के 2 बजे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, कब जब चाहे फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कितने वोट से जीतना है, क्या लगता है आपका अनुभव? भैया जी, अब मैं वोट का जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं ये तो नहीं कहूंगा इतना उतना करके, जो भी जनता जनार्दन भारी मतों से जीतना है, इतना बोल सकता हूँ। अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता माताओं बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपका सुख दुख का साथी हूँ। आप लोग जो भी आशीर्वाद देंगे मुझे स्वीकार है। आप लोगों का जो भी मांग रहेगा मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा। अपने ढंग से अपने मंडलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का और पार्टी हमारी सरकार है, तो क्षेत्र में जो भी मांग रहेगा उसको अपन आपकी मांगों को मैं विश्वास को मतलब पूरे खरा उतरूंगा कि आपको हर मांग को मैं पूर्ण कर सकूँ। तो आप ये जगमोहन पटेल जी को सुन रहे थे जो बीजेपी के वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं। ये क्षेत्र क्रमांक 3 कौन सा सीट है महोदय? क्षेत्र क्रमांक 3 जो कितने पंचायत आते हैं क्षेत्र क्रमांक 3? बाड़ीगांव, सीनापाली और कैटपदर, ये 3 पंचायत आते हैं और वहां से जगमोहन पटेल जी चुनावी मैदान पर हैं। जगमोहन जी का कहना है कि मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, भरोसा है कि जनता इस बार मुझे ही वोट करेगी और मैं ही चुनावी मैदान में अपनी नैया पार लगाऊंगा। ऐसे में जगमोहन जी के दावों में कितना दम है ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवो।